श्रोतागणों को प्रणाम। हमारे साथ गंगा रत्न आचार्य कमला पांडे जी हैं, जो वीकेएम में प्रोफेसर रही और सेवानिवृत्ति के बाद भी आज हमारे समाज के लिए इन्होंने न केवल कई सारी पुस्तकें लिखी बल्कि समाज के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हैं। और हमारा सौभाग्य है, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आया हूँ मिलने आपसे, आपके विचार को जानने, और साथ ही साथ चूंकि मेरा एक उद्देश्य है इंडियन नॉलेज पार्क खोलने का, तो मैडम से मेरी दूरभाषी यंत्र से वार्तालाप तो हुआ करती थी और मैं पहले भी मिलता था, लेकिन आज कुछ विशेष बातें करनी है जिससे शायद आप सभी लाभान्वित होंगे। तो मैम, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और हम लोग के समाज में क्या जरूरत है शिक्षा की, और शिक्षा से कैसे एक व्यक्तित्व को ढाला जाए या जो आने वाला भारत हो वो स्वर्णिम भारत बने, इन पे प्रकाश डालना चाहेंगे। लेकिन शुरू में चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं। धन्यवाद अनंत जी, आपने मुझे याद किया और जो कार्य आप कर रहे हैं, एक युवा शक्ति एक सही दिशा की ओर चल रही है, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। जबकि इस समय युवा वर्ग बहुत ही दिग्भ्रांत है, उस अवस्था में आप एक ऐसा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अवस्था का, तो बहुत ही ये आशावादी दृष्टिकोण मुझे लग रहा है। और जो आपने कहा, मैं वस्तुतः मेरा मूल निवास तो उत्तराखंड में है, लोग पर्वतीय हैं। तो आपको पता ही है कि पर्वत में पहले उतना विकास तो हुआ नहीं था, तो वहाँ शिक्षा नहीं थी। वहाँ चारों ओर जहाँ मूल निवास था दादाजी का, वहाँ तो बहुत ही अभी इंटीरियर है। लेकिन मेरे नाना जी ने भवाली सैनिटोरियम के पास एक भवाली गांव करके है, वहाँ पर कुछ जमीन लेकर के ठाकुरों से लेके 2 बेटियों को अपने दी थी। उनके बेटे नहीं थे, 2 बेटियों को दी थी। उसमें 3 बेटियां थी, लेकिन उनमें से 2 को दी, तीसरी को आवश्यकता नहीं थी। तो छोटी वाली जो बेटी थी उनका नाम श्रीमती पंचाननी देवी पांडे था, उन्हीं के हम लोग संतान हैं। तो वहाँ शिक्षा का वहाँ पर नाम नहीं था, लेकिन मेरे नाना जी तत्कालीन जो है बहुत अच्छे ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष शास्त्र के, और कर्मकांड कराते थे। उस समय तो कर्मकांड ही आजीविका थी। तो वो बड़े बड़े जैसे शास्त्रों के जो श्लोक होते थे उनको सवेरे कहा करते होंगे। तो माताजी यद्यपि शिक्षित नहीं थी, विद्यालय में बहुत डिग्रीधारी नहीं थी, लेकिन उनको जो है सब श्लोक याद थे। तो वो सवेरे से हम लोगों को उठाती थी और शिक्षा पर ही जोर देती थी। जो आप कह रहे हैं, शिक्षा व्यक्ति का कायाकल्प करती है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो वो कहती थी, पठपुत्र किमालस्य पठपुत्र दिने दिने पठनात् पूज्यते लोके न पठो भारवाहकः। इस प्रकार से वो पढ़ने के लिए कहती। अभी भी हम एक बच्चा मेरे पास है, उसको हम 6 बजे उठाते हैं, कहते हैं 6 बजे से 7 बजे तक हमको तुम सब सुनाओ। तो जब उसको उठाते हैं तो अपनी माताजी को याद करते हैं, कहते हैं देखो माताजी कहती थी आलस्य चिथड़े कहलाता है, तो आलस्य न करो। तो आलस्य माताजी ने नहीं किया, तो आज इतने कपड़े हैं कि दूसरा जन्म भी लेंगे तो उन्हीं कपड़ों से काम चल जाएगा, चिथड़ा नहीं पहनना पड़ेगा। ऐसा करके मैं उसको उठाती हूँ तो बड़े प्यार से उठ जाता है वो। तो माताजी ऐसा ही कहा करती थी और शिक्षा के प्रति ही जोर देती थी वो, और संस्कार के प्रति, केवल शिक्षा नहीं, संस्कार। एक मेरे भाई जो थे वो 5-6 साल के थे, उनको ले जा रही थी कहीं हाथ पकड़ करके, तो देखा कि दो पुलिस वाले एक लड़के को पकड़ करके ले जा रहे थे। तो उससे बोली, कैलाश देखो इसने चोरी की है, इसलिए इसको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तू चोरी करेगा तो तेरे को भी ऐसे ही पकड़ के ले जाएगी। वो संस्कार मेरे भाई में जो पीठाधीश्वर हुए ऐसा बैठा कि वो एक सूत भी किसी को नहीं देते थे मंदिर की, एक सूत नहीं, हम लोगों को एक पॉलिथीन तक वो हमको नहीं देते थे। भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है। हमको लगता था कि इनका निर्वाण होगा तो ये भगवानी में मिल जाएंगे, और वैसा ही हुआ। इस तरह से उन्होंने इतनी निष्ठा से उस पीठ की सेवा की। और वो कहीं प्राचार्य भी हुए थे अरुणाचल प्रदेश में, वहां से जो पैसा कमा के लाए थे उसी को अपने दैनिक चर्या में खर्च करते थे, या हमसे मांग लेते थे बाद में। भगवान उसके लिए, यद्यपि अपने लिए मुझसे भी नहीं लेते थे, मैं छोटी बहन थी, लेकिन यह है कि और कार्यों में, मंदिर के और कार्यों में सहयोग मांगते थे। तो ऐसे मेरी माता जी ने जो है शिक्षा और संस्कार के प्रति हम लोगों को उन्मुख करके
हम लोगों का कायाकल्प कर दिया। हम कभी कभी सोचते हैं कि आज हम इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो हमारा क्या होता, शायद हम जीवित भी नहीं होते। तो शिक्षा एक बहुत ही बड़ा ऐसा प्रकाश है जिस आलोक में आप जीवन के एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का अन्वेषण कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। तो शिक्षा से बड़ा, ज्ञान से बड़ा, गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के बराबर पवित्र तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए शिक्षा से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा मुझे भी अपने जीवन में अनुभव हुआ। तो माता जी ने हम लोगों को शिक्षित करने के लिए उस जंगल से, वो जंगल स्थान है, आप लोग आएंगे तो देखेंगे, और वहां से यहाँ काशी में, जो काशी जो है, काशी कैसी है, चिंतने शास्त्र तत्वम मुखे कीर्तनम मन्यते यत्र मृत्युः परम मंगलम ज्ञान वैराग्य युक्तम सुशांति प्रदम काशते ध्यात्म भाषा परम सुंदरम। काशी, काशते इति काशी, ज्ञान के प्रकाश से जो चमकती है उसी का नाम तो काशी है। तो उस काशी में वहाँ माता जी ने पैर उठाया। उस जमाने में, जिस जमाने में अपनी देहली लांघने पर जो है भयंकर हो जाता था कि कहाँ चली गई करके, उस जमाने में अपने घर से पैर उठा करके माता जी ने यहाँ ला करके हम लोगों को इतनी बड़ी शिक्षा दी। और इसलिए उस समाज को उत्तर देने के लिए हम लोगों ने वहाँ पंचामृतम धाम की स्थापना की। माता जी का नाम चूंकि पंचाननी था, इसलिए वहाँ का, उस धाम का नाम पंचामृतम रखा। और वहाँ पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना हुई है पिछले साल। पंचमुखी हनुमान जी, वो स्थान जो है कैंची धाम से 10 किलोमीटर के आमने सामने की पहाड़ियों में है। एक पहाड़ी में हम लोग का पंचामृतम धाम है, और आगे बढ़ो 10 किलोमीटर आगे बढ़ो तो जो है घाटी में भगवान परम पूजनी और परम सिद्ध जो महात्मा थे नीम करौली बाबा जी, उनके द्वारा स्थापित कैंची धाम है, जहाँ पर कि इस बार हम लोग गए भी थे। और वहाँ ये अनुभव भी होता है। मैंने कहा था महाराज पंचमुखी हनुमान जी आ जाएंगे तो मैं आऊंगी। पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना पिछले साल हो गई, तब मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गई। तो वो स्थान है, वहाँ हम लोगों ने माता जी की स्मृति में ही पंचामृतम धाम की स्थापना की है। मैम, जैसा कि आपके बात करने से ये प्रतीत हो रहा है कि ये खुद में लग रहा है कि कितनी प्रेरणा मिल रही है। तो बीच में आपने बोला कि आपके जो नाना थे वो ज्योतिर्विद थे, तो ज्योतिष पे आप क्या कहेंगे? बिकॉज अभी जो साइंस की एजुकेशन है वो हमारे पास इतनी टेक्निक्स तो आ गई, सैटेलाइट्स आ गए कि हम कई सारी जो मैथमेटिकल गणनाएं हैं वो हम भली भांति उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ज्योतिष भी कुछ उसी प्रारूप में काम करता है, लेकिन कई सारे एस्ट्रोटॉक और इन पे लोग आ रहे हैं जहाँ ज्योतिषी की बात करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। तो और आप क्या चाहती हैं कि शिक्षा का कौन सा पार्ट लिया जाए कि जो हमारे पास ये संस्कार थे या जो हमारी शक्ति थी, इनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए या और समृद्ध किया जाए ताकि कोई अंधविश्वास में ना फंसे? जी, इस पे विचार। ऐसा है, ज्योतिष तो अपने आप में विज्ञान है, ये तो मानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ज्योतिष का मतलब क्या, कोई ये नहीं है कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, इतना ही ज्योतिष नहीं है। संपूर्ण नक्षत्र लोक का जो विज्ञान है, जिसको खगोल विज्ञान कहा जाता है, वो ज्योतिष है ना, है? और उसमें जो 2 तरह के होते हैं, एक गणित और एक फलित। अब आप जो है, जो इतनी बात आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ का जो ज्ञान है वो तपस्या से प्राप्त होने वाला ज्ञान है ना। जैसे भगवती पार्वती के संदर्भ में एक बात, मैं साहित्य की हूँ तो थोड़ा साहित्य भी आप लोगों को सुनाऊं कि जब उन्होंने तपस्या की और भगवान उनके पास आए और उनकी परीक्षा ली और बड़ी बुराई की उनकी शिव की कि अरे तुम बड़ी पागल हो, ऐसे व्यक्ति से शादी कर रही हो। तो उन्होंने कहा, अपनी सहेली से कहा जया से कि तुम इसको मना करो, और ये अगर नहीं मानता है तो मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं सुन सकती हूँ। तब उस समय उन्होंने जब अपना स्वरूप प्रकट किया तो कहा, अद्य प्रभृत्यवनतां तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिः
देखिए बहुत ऊंची बात कालिदास कर रहे हैं। कहा कि हे अवनत अंगों वाली पार्वती, आज से मैं तुम्हारा दास हूं। कैसा दास हूं? तपोभिक्रीता, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। रुपये पैसे से खरीदा हुआ नहीं हूं, तपस्या से खरीदा हुआ दास हूं। तो ये सब जो हम लोगों की जो अध्यात्म विद्या है, ज्योतिर्विद्या या अन्य जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं, वे सब तपस्या से खरीदी जाती है। वो उन विद्याओं का अभ्यास तपस्या से होता है ना। इसलिए कहा जाता है बिना इष्ट के भ्रष्ट है कवि पंडित और वैद्य। उस कवि की कविता में वो तेजस्विता नहीं आती है जो कि तपस्वी नहीं हो, अपने इष्ट का आराधन न करता हो। खाली तुकबंदी करने से थोड़ी कविता होती है? आपके गुरु होने चाहिए, है आपका इष्ट होना चाहिए, आपका इष्ट होना चाहिए। और दूसरा, वैद्य जो है पहले नाड़ी देख के होता था, अब आजकल तो बहुत से तरह के आ गए हैं। तो वैद्य नाड़ी देखता था, नाड़ी देख करके वो बता देता था क्या क्या रोग अंदर है। तो उसका जो इष्ट की आराधना करता था, है। और कवि पंडित और पंडित ज्योतिर्विद, तो वो लोग जो है अपने अंदर जो है जो अंदर की जो चेतना है, अंदर की जो मूलाधार से सहस्रार की ओर बहने वाली निरंतर जो चेतना है, उसको वो जागृत करते थे। और जागृत करके लोक कल्याण के लिए वह कार्य करते थे, इसलिए उनका कहा सच होता था। अब आज ये हो गया पैसा कमाने के लिए सब कुछ होता है। आज हर चीज अर्थ प्रधान है, इसीलिए न तो अध्यापन में कोई चमक है, न अध्ययन में कोई चमक है। क्योंकि विद्यार्थी जानता है कि हम लिखेंगे लेकिन हमको वो जांचने वाला नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो उसका जो कार्य कारण भाव है वो टूट गया है ना। जो अच्छा लिखता है उसको कम नंबर मिलता है, जो ऐसे ही इधर उधर मारता है उसको टॉप करा देते हैं लोग, जिनका परिचय रहता है। तो इसके कारण जो है ये सारी विद्याओं में वैगुण्य आ गया है। मतलब जो उसका फल होना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लोगों का अविश्वास बढ़ता है। इसमें बड़ी ऊंची बात कही आपने, क्योंकि उस ओर भी ध्यान ये जा रहा है, आई थिंक दर्शकों का भी जाएगा। जब आपने कहा कि नंबर दिलाया जा रहा है उनको जो अयोग्य है, वो शायद एक उस समाज की चिंता भी व्यक्त करता है कि शिक्षा में तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन शिक्षा में भी इसका समावेश हो चुका है। शिक्षा में बहुत समावेश हो गया है। जो अपॉइंट हो रहे हैं वो पैसा दे के हो रहे हैं। भैया जो पैसा देके अपॉइंट होगा वो 10 गुना पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? वो क्या करने को पढ़ाने जाएगा? कौन ऐसा पागल है जो इतना कलेजा फाड़ फाड़ पढ़ाएगा? जैसे अयोग्य व्यक्ति अगर समाज के किसी पद पे बैठता है तो फिर वो अयोग्यता सबको झेलनी पड़ती है, उस अयोग्यता की मार सबको पीढ़ी वो चलती है। अगर एक बार एक अयोग्य व्यक्ति पैसा देके हो गया तो समझ लो कि वो जो पद है वो 30-35 साल के लिए बंध गया। और एक योग्य पैदा हो गया, एक योग्य वहां नियुक्त हो गया, तो 35 साल तक वो विकास करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और ये चूंकि इतना बड़ा मतलब विषय है कि इस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन उसी बीच मतलब आपने एक बात और भी बोली कि जो अगर वैद्य नाड़ी पकड़ के, ये भी तो एक प्रेडिक्शन, लोगों को प्रेडिक्शन लगता होगा, लेकिन वो मेडिकल साइंस जो आज डायग्नोस करके रिपोर्ट देती है, मतलब उस समय तो जीवनचर्या में मेडिकल डायग्नोसिस के कोई टूल्स नहीं थे, तो इतनी मेहनत की गई होगी, या उस आधार पे वो तपे होंगे व्यक्ति लोग, या अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पण होगा कि वो जो भी करते थे उससे भी लोग स्वस्थ होते थे। तो अगर आज क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी की बात करती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तो उस समय अगर केवल नाड़ी से आज के अगर एलोपैथ के डॉक्टरों को कहा जाए तो निसंदेह आज मेडिसिन बहुत आगे गई है, अच्छे भी हुए। हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें जो हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए थे, नए जमाने के नई मेडिसिन से और जो हमारी नई चिकित्सा व्यवस्था है जो, उससे लाभ तो सबको मिला, परंतु पहले का जो केस देखे, स्टडी करें, तो वो भी एक आश्चर्यचकित करने वाली चीज निकल के आती है। आज की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सर्जरी में बहुत बड़ा काम कर रही है। सर्जरी में उसने बहुत आगे बढ़ाया है अपने को ना। सर्जरी जो है वैद्यों के हाथ में नहीं थी, वो तो केवल नाड़ी देख करके बता देते, सर्जरी नहीं कर पाते थे वो। लेकिन आज के विज्ञान ने इतनी ऊंचाई पाई है कि वो सर्जरी चीर फाड़ करके नया प्रत्यारोपण लगा देना,
वो कर देना, हार्ट तक बदल जाता है, लिवर तक बदल जाता है, आदमी की जान बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन बॉडी के अंदर अब देखने के लिए कैमरे हैं। हाँ, पहले तो वो कैमरे भी नहीं पहले थे, कैमरे नहीं लेकिन कहने का मतलब अगर इसे को रिलेट करे और थोड़ी बुद्धिमत्ता से सोचे तो निस्संदेह वहां पर भी वो विद्या की कोई तो तकनीक अपनाई जाती होगी जो इतनी आगे थी। और समय के साथ अगर हम विज्ञान और आध्यात्म के साथ अपनी पुरानी रीतियों का अनुपालन कर सके, खोज सके, तो मुझे लगता है एक और बढ़िया भारत बन सकता है। अब जैसे सुश्रुत को कहते हैं कि वो सुश्रुत जो है वो उसके प्लास्टिक सर्जरी के जनक है सुश्रुत। हाँ, यस, आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद भी चले और एलोपैथी भी चले, होम्योपैथी भी चलती है। तो ये तीनों प्रकार की पैथी जो है हम लोग के स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक होती हैं और ये अपने अपनी जगह पर अपना अपना महत्व है ना। इसको हम तो बहुत अनुभव करते हैं। हमारा जो संस्कृत का व्याकरण है ये वो बहुत ही वैज्ञानिक है, लेकिन हम देखते हैं कि अंग्रेजी का व्याकरण भी कोई कम है क्या? कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें उसके व्याकरण की बनाई गई हैं। उनको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो अंग्रेजी भी आ जाएगी। तो कोई भी चीज जो है जो शिक्षा से संबंधित है, जो ज्ञान से संबंधित है, वो अपनी अपनी जगह पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है ये वक्तव्य केवल जो आचार्य हो उन्हीं के मुख से निकल सकता है, बिकॉज समाज तो कई बार उन चीजों पे लड़ रहा है जहां बिल्कुल हम या तो अपना समय जाया कर रहे हैं या तो हमें लगता है कि हम पद से अपने विमुख हो चुके हैं। इसी बीच चूंकि आप महिला भी हैं और आपने शादी नहीं की, आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि आपकी माताजी जिस समय मतलब कि लोग अपने दहलीज भी पार करने में मतलब इतनी कठिन समस्याएं झेलती होंगी, उस समय आपकी माताजी बाहर निकल के आई और आप लोगों को दी। और आज के जमाने में जब नई बालिकाओं को ये जोश होता है कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर यदि आपकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई 75 वर्ष पूर्व, इसका मतलब भारत में कभी भी किसी भी अच्छी चीजों को रोका नहीं गया होगा और महिलाएं उस समय भी सम्मानित होती होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज हमारा ये कहता है कि हमें बराबर हक नहीं मिले या ये नहीं मिला। लेकिन जब राह खोजी गई तो हर जगह हर अंधेरे में प्रकाश हुआ। तो आपको क्या लगता है कि भारत 75 साल पहले वाला जो था वो अच्छा है, या आज महिलाओं की जो मांग है, जब कई बार पे वो अपने आप को बहुत अलग थलग सा देखती हैं या देखती है कि मैं वैवाहिक बंधन में जाने के बाद मेरा कैरियर रुक गया, या ऐसी अनेक समस्याएं पेपर में आती रहती हैं कि जो महिला जिसके लिए आगे खड़ी होती है। तो आपने तो शादी भी नहीं की, आपके संघर्ष तो और होंगे, तो आप क्या मानती हैं? देखिए ऐसा है, ये बात तो सही है कि जब इतना आदमी इतना आगे बढ़ जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको ये डर तो जरूर लगता है कि अगर हम किसी बेमेल व्यक्ति से विवाह हो गया तब तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। ये भी एक भय था हमारे शादी न करने का। और दूसरी एक चीज ये थी कि ठीक उस तरह का अपना थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थी माताजी, क्योंकि माताजी जो है वैसे समय में बाहर निकली थी, इसलिए उनको समाज को वो देना था, इसलिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी से दूसरी तरफ देखा ही नहीं ना। जैसे यहाँ के लोग बहुत कहते थे, विवाह मांगते थे कि प्रस्ताव देते थे, लेकिन हम तो पर्वतीय हैं तो पर्वतीय से ही करना है। ये एक बहुत बड़ा कारण था। पर्वतीय में उस तरह का मेल खाता हुआ कोई दिखा नहीं, जो कि संपूर्ण रूप से दुर्गा सप्तशती आपको भी दी मैंने। वो चंड मुंडा आते कहते हैं कि देखो हमारे स्वामी तो जो है सब कुछ उनके पास है, तुम भी चलो उनकी रानी बन जाओ, सुमनी तुम। तो वो कहती है क्या करें, बचपन में मैंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी, क्या कि यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। अब इतनी तेजस्विता जब ज्ञान के द्वारा और अपने स्वावलंबन के द्वारा नारी में आ जाती है, तो वो जरूर वैसा प्रतिबल देखती है, अपने बराबरी का व्यक्ति को देखती है कि मेरा उससे एडजस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक कारण तो था ही। और कितनी अच्छी बातें कही आपने कि समाज में यानी पहले से यानी हम जिसको अपना आधार मानते हैं, यानी दुर्गा सप्तशती में भी इस बात का उल्लेख है कि खुद नारी अपनी बात रखना जानती थी। लेकिन आज लोग ये ऐसा प्रतिरोध करते हैं कि भारत में विदुषी महिलाएं रही कुछ मतलब मात्र 1-2% मानते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी नारी का आधार क्या होना चाहिए, कैसे वो तेज पाए और कैसे समाज में अपने आप को आगे ले जा सके? देखिए ये समस्या शुरू से ही रही, नारी को दबाने वाली समस्या
तब भी थी और आज भी है। ऐसा नहीं है कि समाज ऐसे आगे बढ़ गया है तो घरों में स्त्रियां नहीं प्रताड़ित होती हैं, वो नहीं दबाई जाती हैं, ऐसा आज भी नहीं है और तब भी नहीं था। तब भी नहीं था, दोनों स्थितियों में थी। लेकिन जो उसी में नारी ने अपना एक मार्ग खोजा ना, कुछ तो उसी में दब के रह गई और कुछ ने अपना मार्ग खोजा। जैसे पंचाननी देवी ने खोज करके 4 लड़कों बच्चों को जो है इस तरह से शिक्षित कर दिया और उनकी बेटी ने जो है इस तरह से अखंड अविवाहित रह करके किया। लेकिन अगर मुझसे कोई कहता है कि मैडम मैं आपकी तरह रहना चाहती हूँ, कोई लड़की कहती है, मैं कहती हूँ बेटा ये जीवन उतना ही कठिन है जितना तलवार की धार पर चलने वाला, उतना ही कठिन है। चाहिए, व्यवहारिक बंधन में तुमको बंधना ये चाहिए। सलाह कभी नहीं देंगे कि तुम ऐसा एकाकी जीवन व्यतीत करो। बहुत हम अच्छी बात। जो कहते हैं क्योंकि यह जीवन बहुत ही कठिन है। माने आप ठीक है, आपने शादी नहीं की, आपने 10 तरह से अपने ऊपर आक्षेप मढ़वा लिए दुनिया से, तो वो उसमें कुछ दम नहीं है। दम तो तब है कि जब आप उस तरह से रहते हुए अपने को एकदम वैसा सुरक्षित रखिए, तब दम है। यानी गृहस्थ आश्रम का भी एक अपना, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थ आश्रम के ऊपर 3 आश्रम अवलंबित हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। 3 आश्रम गृहस्थाश्रम पर अवलंबित हैं। तो गृहस्थाश्रम तो सबसे उत्तम आश्रम है, लेकिन गृहस्थ आश्रम को अगर गृहस्थ आश्रम की तरह जिया जाए तो गृहस्थ भी संत होता है, संत गृहस्थ भी होता है। और ऐसे संत गृहस्थों के यहाँ ही अच्छी आत्माएं आती हैं और वे आत्माएं समाज का उद्धार करके कहाँ का कहाँ व्यक्ति को पहुंचा देती हैं, है ना। जो सन्यासी हमारे भाई जो थे, अभी अब कथा सुना रहे हैं आपको। एक परिवार था शर्मा जी का, श्याम सुंदर शर्मा जी का। तो वो उनके यहाँ जाते थे तो उनकी पत्नी से कहते थे, माई मेरे को ये बेटा दे दोगी ना? वो भी कहती थी हाँ दे दूंगी। तो आखिर में उन्होंने वो बेटा दे दिया जो इस समय पीठाधीश्वर है। और वो इतने मतलब अध्यात्म से इतने ऊंचाई पर हैं, वो बहुत ही ऊंचाई पर है वो अध्यात्म में। आप लोगों को कभी दर्शन उनका कराएंगे। स्वामी नीरज नयन दास जी महाराज उनका नाम पड़ा और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अगर गृहस्थ ऐसी संतान को जन्म न दे तो मठ मंदिर कैसे चले, है ना। सन्यासी क्या करेगा? सन्यासी चेला बनाने के लिए, जो बाबा कीनाराम थे, उन्होंने एक माई को कोई लड़का था, वो शायद मर गया था जाने क्या, उसने कहा कि इसको जिंदा करो। तो जिंदा किया तो वो जिंदा हो गए। तो उन्होंने जो है कहा ये लड़का तुम ही ले लो। ऐसी महिलाएं हम लोग के यहाँ एक से एक बढ़िया महिलाएं भी हुई हैं, एक से एक महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ है, सब हुआ है। मैं अपने परिवार में आपको अपने खानदानी में है बहुत सा ऐसा मैंने देखा है, सुना है, मतलब देखा तो नहीं है, सुना है। और उसी में बेटा हर जगह एक मध्य मार्ग निकालना ही पड़ता है। यही जीवन है, यही जीवन है। मध्य मार्ग निकाल के तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलो, यही जीवन है। अन्यथा अगल और बगल तो बहुत ही कांटे हैं, उन कांटों को साफ करते हुए चलना है हर को। और हर काल में, हर देश में, हर समय ये चीज हुई है। तो ऐसे भी महिलाएं हुई हैं जो अपने बच्चों को ऐसे दे दी हैं। नहीं बिल्कुल, आप उनमें से एक हैं। आपकी माता जी ने एक आदर्श स्थापित किया। इसलिए माने जो वो वाले भाई थे वो कहते थे माँ मेरी शादी का नाम मत लेना, वो कहते थे। तो वो संत हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने साधुओं का, अपनी भाषा में बोलते थे, जोगियों का मेरे ऊपर ऋण है, जोगियों का। माता पहाड़ी में ना साधु को जोगी कहते हैं। तो जोगियों का ऋण है माँ, मेरे को गृहस्थी में मत फंसाना। अच्छा, वो तो नहीं गृहस्थी में उनको खुद नहीं फंसे और हमारा ऐसा प्रारब्ध ही था कि हम नहीं फंसे। फिर हम उनके चेला बन गए अपने भाई के, और फिर उनका ही कार्य हम इसमें कर रहे हैं वहाँ पे बरेली के मठ में भी। अच्छा, और जो महाराज अभी हुए हैं वो मतलब हम लोग पैरेलल चलते हैं, 1-11 चलते हैं। वो कहते हैं आप ही तो हमको यहाँ बैठा दिए हैं, आप चली जाएंगी, आप नहीं आएंगी यहाँ तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसे हमको गुस्साते हैं। तो हमने कहा नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम आएंगे, आप बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं आएंगे। तो ये जीवन तो हर समय कंटकाकीर्ण है, लेकिन
अगर अपने को संपूर्ण रूप से उस परम सत्ता के साथ समर्पित कर दो, जैसे मैंने गंगा जी पर अपने को समर्पित कर दिया, फिर हम रामचंद्र की दीक्षा है तो राम दरबार पर समर्पित हैं, हर समय उन्हीं का स्मरण करते रहते हैं। हनुमान जी को, हनुमान जी जो है, जो आए 160 किलो के हैं वो। अच्छा, और वो पंचमुखी हनुमान जी जो आपने स्थापित और किए। ऐसे ऊंचा ऊंचा हम लोग का घर है। हम उनसे कहते थे तू खटखट चढ़ जाना है, तंग मत करना, अपनी ये उसको कहते हैं, नहीं लूम कहते हैं ना, लूम ऐसे अच्छा, पूछ पूछ अच्छा, को, पूछ को, हाँ, हाँ। अपनी लामी लूम को कमर पर लपेट लेना और खटखट चढ़ जाना, ऐसे हम उनको कहते थे। बहुत अच्छी भावना। अच्छा कहते थे, और वो सच में ऐसे खटखट चढ़े। जब बन करके आए 160 क्विंटल के, तो बरेली में लोगों ने कहा कि इनको तो क्रेन से उठाना पड़ेगा। 160 कुंटल, 160 किलो के, किलो, हाँ, 160 किलो के, तो क्रेन से उठाना पड़ेगा। 3 फीट के हैं, इतने बड़े, बहुत प्यारे से हैं। तो वहां पर गांव वाले जो है, 4 गांव वालों को, 4 बच्चों को, नौजवानों को ले आए, ऐसे लंबे में लेटाए, और जब तक हम लोग जयकारा लगा रहे थे तब तक तो पथरा गए। तो मतलब हम लोग जो है उसी में, अब ये भाई जो पीठाधीश्वर थे यही कहते थे कि यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना करो, तो हम लड़ पड़ते थे। सब चीज में आपको नया नया चाहता है, कौन करेगा यहाँ पूजा, कौन करेगा, ये कौन करेगा, कहाँ से पैसा आएगा, हम उनसे लड़ जाते थे, भाई बहन थे दोनों। लेकिन जब वो चले गए तो उनके शिष्य ने कहा कि अपने गुरु का एक एक संकल्प मैं पूरा करूंगा, और मुंह में पानी भी नहीं डाला, थूक भी नहीं घोटा। निर्जल एकादशी वाले दिन उन्होंने उनकी स्थापना की इस बार। तो ये जब महत के साथ जुड़ने पर वो अपने आप ही सारे कंटकों को दूर करता है, उसको समर्पित कर देते हैं हम लोग। और जैसे वो चलाता है, जैसे ढोल की तरह, स्वयं को ढोल, एक स्थिति ऐसी बन जाती है साधक की कि वो ढोल की तरह बजता है, जैसा तुम बजाओगे वैसा हम बजेंगे, तुमको पसंद है। वही स्थिति गृहस्थ में भी है, सदगृहस्थ की, सदगृहिणी की, कि अपने पति से वो क्या कहेगी कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मैं करूँगी, तब तो ठीक बैठेगा। वो कहेंगे दक्षिण, तुम जाओगी उत्तर, है ना। 3 प्रकार के शिष्य माने गए हैं। 1-2 उत्तम शिष्य ऐसे होते हैं जो कि गुरु अथवा पिता के मन के अभिप्राय को समझ के कार्य करते हैं, वो उत्तम कोटि के हैं। दूसरे जो है, जो कहा जाता है उसको करते हैं। और तीसरे ये होते हैं, कहा जाता है मीर घाट जाओ तो हो जाते हैं तीर घाट, वो अधम कोटि के हैं। तो इसको भी कहा है कालिदास ने, पति पत्नी के रिश्ते को भी कहा कि पत्नी कैसी है, गृहिणी सचिव। गृहिणी जो है मेरी पत्नी गृहिणी है और सचिव है। सचिव माने मुझे सलाह देती है। और प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ, और प्रिय शिष्या भी है। वो स्त्री जो है स्त्री है, वो पत्नी वास्तव में पत्नी है, जो अपने पति के मन के भाव को जानकर उसके अनुसार काम करती है। जब उसके अनुसार तुम काम करोगी तो वो भी तुम्हारे अनुसार करेगा, है कि नहीं। तो तब जो है गृहस्थी बहुत अच्छी बनती है, और तब जो है जो संतान आती है वो बड़ी उत्तम आती है। अभी इस चीज को लोग समझते नहीं है। शादी होती है, एक तो शादी संस्कार ही कुछ नहीं हो रहा है, खाली हल्ला गुल्ला, दुनिया भर का नाटक और सजावट पे संस्कार के नाम पर 100 नहीं होता है। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। तो संस्कार जो विवाह वाला संस्कार है वो 2 हृदयों को एक में जोड़ता है, फिर दो नहीं रह जाते हैं, एक हो जाते हैं, है ना। इसलिए जब तक पति नहीं आता है तब तक जो घर में बैठी हुई है उसकी पत्नी, उसकी आंखें उसी के इंतजार में रहती है ना। इसलिए वो तुरंत आता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसे ही फिर बच्चे के लिए भी, बच्चा जो है, हम 6 बजे उठ जाते थे। हम एक जगह गए थे, वहां पर सब कार्यक्रम हो रहा था, उनका सम्मान करना था। 6 बज गया, हम तुरंत उठे, उठ करके मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी करके चल दिए। जब दुर्गा कुंड तक आए, यहीं पर था, तो हम तब दूसरी जगह गुरुबाग में रहते थे। दुर्गा कुंड तक आए, हमने कहा अरे वो सम्मान तो देने वाले थे, हमने कहा जाने दो। फिर हम घर आए, माता जी को चाय पिलाए, और मतलब मेरी माँ कैसे इंतजार करती थी। आदाय, मैंने उनके ऊपर कविता बनाई है, आदाय चित्त निलये मित भाव पुंजम
या निर्निमेष नयना पथि वीक्षते माम। मैंने एक टक हमसे कहती थी कितने बजे आओगी, तो 4 बजे आऊंगी, तो वो 2 ही बजे से एक खिड़की के झरोखे के पास बैठ जाती थी, जब मुझे रास्ते से आते हुए देखेंगी करके, आ गई करके। 2 बजे वो 4 बजे में आती थी, 2 घंटे पहले वो बैठ जाती थी। कैसा उनका होगा, है ना? तो तब जो है वो व्यक्ति, वो जो बच्चा है, वो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, ये सोच करके कभी इधर उधर नहीं जाएगा, कभी इधर उधर घूमने आवारापंती करने वो नहीं जाएगा, है कि नहीं? और इतने प्यार से बताती थी। और एक मैंने उनके ऊपर बनाया है, अत्युन्नताद्रि खराणी चने तु काम, हस्तांगुली धृत करा सहयात्रिणीव। सहयात्री के समान हाथ की उंगली पकड़ करके हमको साथ साथ चलती थी। और उन्नत शिखर पर आज पहुंचाई थी, अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचा दी। इतनी ऊंचाई तक हम कहाँ जा सकते थे अगर उनका इतना सहयोग नहीं होता। और करते स्वधा पतन भीतिमपेतु कामा, सा सावधान चरिता सदया मनोज्ञा। मैंने गड्ढे में गिरने, कहीं गड्ढे में न गिर जाए, कहीं इसका पतन न हो जाए, इस डर से वहां से हटाने के लिए हमेशा सावधान रहती थी कि देखो ऐसा मत करना, ऐसा करने से ऐसा होगा। तब हम जो है आज उनका स्मरण करते हुए इतनी बड़ी आयु को बिता करके बैठे हुए हैं। तो ये ऐसा संस्कार माता पिता देते हैं। जब एक अच्छा गृहस्थ, आप लोग गृहस्थ के रूप में विवाह करके पहली बार आए हो यहाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। आपको अगर अच्छी संतान चाहिए, आपके लिए भी है, आपके लिए भी, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि एक पक्षी हम न्याय नहीं कर रहे हैं, दोनों के लिए है कि आप दोनों का अब अद्वैत भाव होना चाहिए, द्वैत होते हुए भी अद्वैत होना चाहिए। जो आप सोचते हैं उसको आप अनुभव करिए, जो आप सोचती हैं उसको आप अनुभव करिए। तब आपको कोई एक अच्छी आत्मा आपके घर आ जाएगी। हमको किसी ने बताया, वो सुनी हुई ये बात कह रही हूँ लेकिन बहुत मुझे अच्छी लगती है, कि गोपीनाथ कविराज थे ना, यहाँ के बहुत बड़े तांत्रिक थे, मतलब बहुत अच्छे वो थे। तांत्रिक क्या, वो मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत पहुंचे हुए थे। आनंदमयी माँ थी और वो थे गोपीनाथ कविराज। तो उनसे किसी ने कहा कि तुम क्या ढूंढते रहते हो इधर। शायद गोपीनाथ कविराज से कहा या उनसे कहा, जो लाहिड़ी महोदय थे, लाहिड़ी बहुत बड़े क्रिया योग के हुए हैं यहाँ पर काशी में। तो क्या ढूंढते रहते हो गली में इधर उधर। तो उन्होंने कहा, मैं ऐसी स्त्री को ढूंढ रहा हूँ जिसके गर्भ में जागृत कुंडलिनी आत्मा आ सके। साधारण व्यक्ति, साधारण स्त्री के गर्भ में वो नहीं आएगी, वो आत्मा नहीं आएगा, वो गर्भपात हो जाएगा, आ ही नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं। उसको जगह ऐसी चाहिए, पवित्र जगह चाहिए, पतिव्रत्य वाली, तभी वो उत्तम आत्मा आएगी। और ऐसी चाहिए जब